अम्मा साहिब ट्रस्ट का जो मानवतावादी सामाजिक अभियान है, इसके अंतर्गत सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के सात्विक दान से निर्मित कोष से प्रत्येक व्यक्ति को, इस संसार में जितने लोग जीवित हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि सम्मान पेंशन के रूप में प्रदान की जानी है। उसको मानवता का पुरस्कार कहा गया। जो व्यक्ति इस मानवता के पुरस्कार को प्राप्त करेंगे, उनसे संकल्प लिया जाता है कि वो स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु जनहित में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करेंगे और स्वस्थ सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा नहीं करेंगे और जनहित में प्रतिमाह प्राप्त होने वाली पेंशन की राशि से एक वृक्ष भी लगाएंगे। वृक्ष फलदार भी हो सकता है, छायादार भी हो सकता है। और अम्मा साहिब ट्रस्ट जिनको सम्मान पेंशन देती है, उनको दान से जो निर्मित कोष है उससे 810 रुपये प्रतिमाह देती है, जिसमें 400 रुपये अंशदान का होता है और 410 रुपये उनके लिए एक सम्मान पेंशन है, एक प्रकार का गिफ्ट है। और उस 810 को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा जिस प्रकार अम्मा साहिब ट्रस्ट का कोष के अनुसार, और आजीवन पेंशन मिलेगी। जो व्यक्ति पेंशन पाएगा उसको आजीवन पेंशन दी जाएगी। ये अम्मा साहिब ट्रस्ट का जो कोष है, इससे जो लोग पेंशन पाते हैं, ये उनके लिए एक पुरस्कार है। इसको मानवता का पुरस्कार कहा गया। तो अम्मा साहिब ट्रस्ट के कार्यक्रम में मानवता का पुरस्कार को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करने वाली डॉक्टर शिप्रा सरोज का एक भाषण होना था और इनकी तबीयत में कुछ कमी है, गले में कुछ प्रॉब्लम है वायरल फीवर के कारण। तो जैसे बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं में परीक्षार्थी अगर सक्षम नहीं है तो उसको एक अटेंडेंट दिया जाता है, राइटर दिया जाता है। तो मैं इनका जो है ये पढ़ने के लिए इनका सहयोग कर रहा हूँ और इनका पूरा भाषण मैं पढ़ूँगा। तो अम्मा साहिब ट्रस्ट का जो मिशन है ये बहुत अभूतपूर्व है। इनकी तरफ से मैं इनके भाषण को पढ़ रहा हूँ और इसका उद्देश्य है कि जो लोग अम्मा साहिब ट्रस्ट के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, इससे उनको कुछ न कुछ समझने की मदद मिलेगी। तो मैं पढ़ता हूँ। आज अम्मा साहिब ट्रस्ट के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं अम्मा साहिब कमला देवी, जिनकी प्रेरणा से अम्मा साहिब ट्रस्ट की अभूतपूर्व कार्य योजना का निर्माण हुआ तथा इसके ट्रस्ट निर्माता प्रकाश मोहन ओझा, टिक्कू भैया एवं मुख्य ट्रस्टी CM ओझा बड़े भैया को श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ तथा समारोह में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मुझे आजीवन मासिक पेंशन प्रदान कर अम्मा साहिब ट्रस्ट द्वारा मानवता का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं जब तक जीवित रहूंगी तब तक मुझे अम्मा साहिब ट्रस्ट आजीवन मासिक पेंशन के रूप में मुद्रा का प्रसाद प्रदान करेगी तथा मुझसे यह संकल्प लिया गया है कि मैं कभी भी मानवता के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगी और किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा नहीं करूंगी। मुझे सम्मान पेंशन की राशि से प्रतिमाह एक वृक्ष के हिसाब से वर्ष में 12 वृक्ष जनहित में लगाने की जिम्मेदारी ट्रस्ट द्वारा प्रदान की गई है। मुझे यकीन है कि जब मेरी तरह संसार के सभी लोगों को मानवता का पुरस्कार अर्थात सम्मान पेंशन प्रदान किया जाना संभव होगा, तब संसार के सभी लोग निजी तौर पर यह संकल्प करेंगे कि वे आजीवन मानवता के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करेंगे तथा किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा नहीं करेंगे और जनहित में एक वृक्ष प्रतिमा लगाएंगे। जब सभी धर्मों के मानवतावादी लोग
अम्मा साहिब ट्रस्ट को नियमित रूप से सात्विक दान देने लगेंगे, तब निश्चित रूप से ट्रस्ट के कोष में वृद्धि होगी और सभी को मानवता का पुरस्कार अर्थात सम्मान पेंशन प्रदान किया जाना संभव होगा। मैं भी प्रयत्न करूंगी कि ट्रस्ट को प्रति माह सात्विक दान देने वाले लोग तेजी से इससे जुड़ें, जिससे लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाना संभव हो। बहुत से लोग जिन्हें आजीवन मासिक पेंशन के रूप में मानवता का पुरस्कार प्रदान किया जाता है, वे न तो ट्रस्ट को समझने का प्रयत्न करते हैं और न ही इसे आगे बढ़ाने में कोई योगदान करते हैं, जिसकी वजह से इसको अपेक्षित गति एवं प्रगति प्राप्त नहीं हो पाती है। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ के रूप में अम्मा साहिब ट्रस्ट के आजीवन मासिक पेंशन वितरण समारोह एवं प्रतापगढ़ के बाबागंज मोहल्ले में स्थित मैसर्स अनंतुराम मेवालाल एंड सन्स के परिवार की पुत्री श्रीमती पुष्पा देवी एवं उनके परिजनों द्वारा शारदा संगीत महाविद्यालय की भूमि के एक अंश को हड़पने के लिए जबरन विवादित बनाई गई भूमि को बचाने के लिए सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों द्वारा आयोजित सामूहिक प्रार्थना सभा समारोह के मुख्य अतिथिगण, समारोह के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर दयाराम मौर्य जी, शारदा संगीत महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम बीना श्रीवास्तव जी तथा शारदा संगीत महाविद्यालय के प्रबंधक एवं अम्मा साहिब ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री आनंद मोहन ओझा जी तथा समारोह में उपस्थित सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के साथ शारदा संगीत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अम्मा साहिब ट्रस्ट संसार के प्रत्येक व्यक्ति को सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के नियमित सात्विक दान अर्थात त्याग से निर्मित अमृत रूपी कोष से उनके देश की मुद्रा में आजीवन मासिक पेंशन के रूप में मानवता का पुरस्कार अर्थात सम्मान पेंशन जारी करना चाहती है और सभी आजीवन मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों से स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु जनहित में निर्धारित शर्तों के अनुपालन हेतु निजी तौर पर संकल्प कराना चाहती है कि वे आजीवन स्वस्थ समाज के निर्माण एवं स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना हेतु प्रतिबद्ध रहेंगे तथा किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा एवं सामाजिक अपराध नहीं करेंगे, जिनके जीवन में कोई सुविचार नहीं है तथा जो त्याग का अर्थ एवं महत्व नहीं जानते हैं, वे अम्मा साहिब ट्रस्ट के अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान को कभी भी उसके वास्तविक रूप में समझने का प्रयत्न ईमानदारी पूर्वक नहीं कर सकते हैं तथा मानव आकृतिधारी सामाजिक पशुओं के रूप में विभिन्न रूपों में अम्मा साहिब ट्रस्ट की आलोचना को ही अपना ध्येय समझते हैं, परंतु जिन्हें जन्म देने वाली ममतामयी माताओं अर्थात अम्मा साहिब ने जीवन के मूल्यों को समझने के साथ मूल्यपरक शिक्षा प्राप्त कर स्वयं का चरित्र निर्माण करने और राष्ट्रभक्ति एवं विश्व शांति के साथ समाज सेवा, कर्तव्यपरायणता तथा सत्य निष्ठा का कोई पाठ पढ़ाया है और जो महापुरुषों के जीवन चरित्र से कोई प्रेरणा प्राप्त करना जानते हैं तथा प्रकृति प्रेम, पर्यावरण का संरक्षण और जल संरक्षण इत्यादि को महत्व प्रदान करना जानते हैं, उनके भीतर अनंत गहराइयों में अम्मा साहिब ट्रस्ट ही प्रतिबिंबित होगी। अम्मा साहिब ट्रस्ट से जुड़ने का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ से जुड़ना है, जहां जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। इसलिए अम्मा साहिब ट्रस्ट के मंच से कुछ बोलने के पूर्व यह जानना और समझना आवश्यक है कि हम स्वयं कहाँ हैं और संसार में जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्र की सीमाओं से परे रहते हुए हमारा सामाजिक दायित्व क्या है तथा हमारे सामाजिक जीवन का वास्तव में महत्व कितना है। जो लोग जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्र के साथ दलगत राजनीति से प्रेरित हैं तथा उसी के दायरे में रहना जानते हैं और उससे बाहर निकलकर कुछ सोचने और समझने की क्षमता उनमें नहीं है, वे अम्मा साहिब ट्रस्ट की समझ को हासिल नहीं कर सकते तथा अपनी जड़ता अर्थात अहंकार एवं मूर्खता अर्थात अज्ञानता के कारण अम्मा साहिब ट्रस्ट की आलोचना कर सारे समाज को स्वयं का ही परिचय प्रदान करते हैं, जिससे अम्मा साहिब ट्रस्ट की सेहत पर
कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अम्मा साहिब ट्रस्ट का वास्तविक रूप अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ है, जिसमें सभी धर्मों के मानवतावादी लोग अपनी सामर्थ्य एवं भावना के अनुसार अपने परिजनों की याद में अम्मा साहिब ट्रस्ट को प्रतिमा अपनी आमदनी का एक भाग नियमित रूप से सात्विक दान अर्थात त्याग के रूप में प्रदान करते हैं तथा अपने बच्चों में भी ऐसे संस्कारों का रोपण करते हैं जिससे अम्मा साहिब ट्रस्ट के अमृत रूपी कोष का निर्माण होता है। अम्मा साहिब ट्रस्ट के अमृत रूपी कोष में किसी से मांग कर दान प्राप्त करना वर्जित है, क्योंकि मांगा हुआ दान भिक्षा कहलाता है। अम्मा साहिब ट्रस्ट को दान देने के साथ जो लोग कोई इच्छा प्रकट करते हैं अर्थात स्वयं के द्वारा प्रदान किए गए सात्विक दान के इस्तेमाल हेतु कोई निर्देश देते हैं, उनका दान ट्रस्ट स्वीकार नहीं करती है और उन्हें अपना दान स्वयं के कल्याण हेतु अपने पास रखने तथा अम्मा साहिब ट्रस्ट के अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान से दूर रहने को कहती है, जिससे स्वार्थी और लोभी लोगों को अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान से दूर रखा जा सके, क्योंकि ऐसे आत्म केंद्रित अर्थात स्व केंद्रित लोगों के जुड़ने से सामाजिक कार्य में सहयोग कम मिलता है और बाधाएं अधिक पहुंचती हैं। सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के नियमित सात्विक दान अर्थात त्याग से निर्मित अमृत रूपी कोष से आम जन को आजीवन मासिक पेंशन के रूप में प्रचलित मुद्रा का प्रसाद सीधे बैंक खातों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड अर्थात मानवता का पुरस्कार अर्थात सम्मान पेंशन कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड अर्थात मानवता का पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ का सम्मान करना सिखाया जाता है, अर्थात किसी से जाति धर्म वर्ग संप्रदाय और क्षेत्र का कोई भेदभाव न करने का महत्व बताने का प्रयत्न किया जाता है। सभी धर्मों के मानवतावादी लोग जो प्रतिमा अपनी आमदनी का एक भाग नियमित रूप से अम्मा साहिब ट्रस्ट के अमृत रूपी कोष में सात्विक दान अर्थात त्याग के रूप में प्रदान करते हैं, वे अम्मा साहिब ट्रस्ट द्वारा जारी अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान में प्रथम पंक्ति के योद्धा अर्थात सामाजिक कार्यकर्ता कहलाते हैं। और जो लोग अम्मा साहिब ट्रस्ट के अमृत रूपी कोष से प्रतिमा अंशदान की राशि के साथ सम्मान पेंशन के रूप में प्रचलित मुद्रा का प्रसाद अर्थात मानवता का पुरस्कार अर्थात सम्मान पेंशन प्राप्त कर जनहित में निर्धारित शर्तों के अनुपालन हेतु निजी तौर पर संकल्पित होते हैं, वे दूसरी पंक्ति के योद्धा अर्थात सामाजिक कार्यकर्ता कहलाते हैं। अम्मा साहिब ट्रस्ट से सम्मान पेंशन के रूप में प्रतिमा अंशदान की राशि के साथ आर्थिक सहायता की राशि को प्राप्त करने वाले लोगों से ट्रस्ट ये अपेक्षा करती है कि वे अम्मा साहिब ट्रस्ट के अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान के संबंध में अपने संपर्क में रहने वाले लोगों को बताएं तथा उन्हें अम्मा साहिब ट्रस्ट से जोड़ने का प्रयत्न करें। तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो अम्मा साहिब ट्रस्ट से न जुड़ा हो, और जब सभी धर्मों के मानवतावादी लोग अम्मा साहिब ट्रस्ट से जुड़ जाएंगे तथा सभी धर्मों के मानवतावादी लोग स्वस्थ समाज का निर्माण और स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना करने का प्रयत्न करेंगे तथा ट्रस्ट को नियमित रूप से अपनी सामर्थ्य एवं भावना के अनुसार सात्विक दान एवं सेवाएं प्रदान करेंगे, तब निश्चित रूप से स्वस्थ समाज का निर्माण संभव होगा तथा हर प्रकार के भेदभाव समाप्त होंगे और हर व्यक्ति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझेगा तथा संसार में कहीं भी मानव आकृतिधारी सामाजिक पशु दिखाई नहीं देंगे और मनुष्य को मनुष्य से कोई खतरा नहीं रह जाएगा तथा संसार में सभी को समान रूप से जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। मुझे अम्मा साहिब ट्रस्ट के अमृत रूपी कोष से अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के रूप में मानवता का पुरस्कार अर्थात सम्मान पेंशन प्रदान कर सम्मानित किया गया है तथा प्रतिमा अम्मा साहिब ट्रस्ट के अमृत रूपी कोष से मेरे बैंक खाते में अंशदान की राशि के साथ सम्मान पेंशन की राशि को अंतरित किया जाता है, जिससे मैं स्वयं को गौरवान्वित समझती हूँ। मैं यह मानती हूँ कि इस प्रकार का पुरस्कार संसार में कोई भी दूसरी संस्था किसी को प्रदान नहीं करती है और अम्मा साहिब ट्रस्ट के निर्माता प्रकाश मोहन ओझा तथा मुख्य ट्रस्टी CM ओझा द्वारा
अम्मा साहिब ट्रस्ट की अजूबी कार्य योजना के जरिए संसार को अनोखा उपहार प्रदान किया गया है, जिसकी वजह से संसार उन्हें सदैव याद रखेगा। मैं अम्मा साहिब ट्रस्ट द्वारा प्रतिमाह प्रदान की जाने वाली अंशदान की राशि को अम्मा साहिब ट्रस्ट के कोष में जमा करने को ही अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान के प्रति अपना योगदान नहीं समझूंगी, बल्कि अम्मा साहिब ट्रस्ट द्वारा संसार में स्वस्थ समाज के निर्माण एवं स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना हेतु जारी अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान को गति एवं प्रगति प्रदान करने के लिए अपना तन, मन और धन अर्पित करूंगी, जिससे संसार के सभी लोगों को जल्द से जल्द स्वस्थ समाज के निर्माण एवं स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना हेतु जारी अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान से जोड़ा जाना संभव होगा। मैं जानती हूँ कि कुछ साधारण लोग ऐसे भी होते हैं जो अम्मा साहिब ट्रस्ट के अमृत रूपी कोष से प्रतिमाह प्राप्त होने वाली अंशदान की राशि को ही ट्रस्ट के कोष में जमा करने को स्वयं का महत्वपूर्ण योगदान समझने की भूल करते हैं। वैसे साधारण जीवन जीने वाले लोग कभी भी अम्मा साहिब ट्रस्ट को उसके वास्तविक रूप में समझने का प्रयत्न नहीं कर पाते हैं तथा ऐसे साधारण लोगों से अम्मा साहिब ट्रस्ट के अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान को कोई गति एवं प्रगति प्राप्त नहीं होती है। मौजूदा केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक धर्म अर्थात संप्रदाय विशेष से संबंधित अयोध्या में निर्मित भगवान राम के मंदिर को जिस प्रकार हर स्तर पर प्रोत्साहन और सहयोग प्रदान किया गया तथा आयकर अधिनियम के अंतर्गत राम मंदिर को सात्विक दान देने वाले लोगों को आयकर में 100% की छूट का प्रावधान किया गया, उसी प्रकार यदि संसार में जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्र की सीमाओं से परे रहते हुए अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान का नेतृत्व करने वाली अम्मा साहिब ट्रस्ट को भी हर स्तर पर प्रोत्साहन और सहयोग प्रदान किया जाए तथा अम्मा साहिब ट्रस्ट को सात्विक दान देने वालों को आयकर अधिनियम के अंतर्गत 100% की छूट का प्रावधान किया जाए, तब निश्चित रूप से ट्रस्ट के अमृत रूपी कोष में सात्विक दान देने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और अम्मा साहिब ट्रस्ट द्वारा अपने अमृत रूपी कोष से प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों को सम्मान पेंशन जारी किया जाना संभव होगा तथा जब सभी सम्मान पेंशन पाने वाले लोग जनहित में निर्धारित शर्तों के अनुपालन हेतु निजी तौर पर संकल्पित होंगे, तब संसार में कहीं भी मानव आकृतिधारी सामाजिक पशु दिखाई नहीं देंगे तथा एक पूर्ण स्वस्थ समाज का निर्माण होगा तथा स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना संभव होगी। मुझे अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ का सदस्य बनकर संसार में मानवता की रक्षा के लिए जारी अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान से जुड़ने का सौभाग्य मिला। इससे मैं जीवन में कभी भी अलग होने का प्रयत्न नहीं करूंगी तथा इस महाअभियान को गति एवं प्रगति प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहूंगी। जब अम्मा साहिब ट्रस्ट के अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान से संसार के सभी धर्मों के मानवतावादी लोग जुड़ जाएंगे, तब एक बार पुनः संसार भारत का लोहा मानेगा और भारत को पुनः विश्व गुरु स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि भारत ने सदैव मानवता की राह पर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त किया है। मुझे यकीन है कि जब प्रत्येक परिवार के सभी लोगों को मानवता का पुरस्कार के रूप में सम्मान पेंशन जारी किया जाना संभव होगा, तब शारदा संगीत महाविद्यालय की भूमि पर बुरी नज़र डालने वालों को समाज में कहीं भी मुँह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी तथा वे स्वतः संस्था की विवादित भूमि को छोड़कर भाग खड़े होंगे, क्योंकि जब सारा मानवतावादी समाज उनके विरुद्ध उठकर खड़ा हो जाएगा तथा उनका पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार करेगा, तब उन्हें हर स्तर पर हर तरफ निंदा का सामना करना पड़ेगा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि शारदा संगीत महाविद्यालय की भूमि, जो इसे प्रतापगढ़ रियासत की रानी साहिबा रानी लक्ष्मी कुंवर जी द्वारा अपने पति राजा साहब अजीत प्रताप सिंह जी से कहकर दिलाई गई थी कि एक अंश को मेसर्स अनंतुराम मेवालाल एंड सन्स के परिवार के लोगों द्वारा लंबे समय में गहरी साजिश के तहत जानबूझकर विवादित बनाया गया और जबरन अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयत्न किया गया,
उससे स्वतः अलग होने की प्रेरणा उन्हें प्राप्त हो तथा वे सारे समाज के सामने शर्मसार होने से पूर्व अपने विवेक का इस्तेमाल करने के योग्य बन सके और समाज सेवी संस्था की संपत्ति को हड़प कर अपना आशियाना बनाने के बजाय समाज सेवा के अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान में कुछ सात्विक दान और सेवा करने के लिए आगे आने का प्रयत्न कर सके। मैं प्रतापगढ़ के बाबागंज मोहल्ले में स्थित मेसर सनंतू राम मेवालाल एंड सन्स के परिवार के लोगों से अपेक्षा करती हूँ कि वे अपने परिवार की बेटी श्रीमती पुष्पा देवी एवं उनके पुत्रगण जो प्रतापगढ़ के जोगापुर में मेसर्स राजेश इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से कृषि यंत्र का कारोबार करते हैं वो समाज विरोधी कार्यों से बाज आने की प्रेरणा देने का प्रयत्न करें जिससे समाज की आलोचना से बचने का सुअवसर उन्हें प्राप्त हो सके। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि वह शारदा संगीत महाविद्यालय की धूम की रक्षा करें। मैं अम्मा साहिब ट्रस्ट के रूप में संसार में व्याप्त कुरीतियों एवं गरीबी के खिलाफ जारी महायुद्ध के सेनापति ट्रस्टी श्री आनंद मोहन ओझा की महान सेना की एक सिपाही के रूप में उनके नेतृत्व के प्रति विनम्रतापूर्वक सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। सारा संसार अम्मा साहेब कमला देवी ट्रस्ट निर्माता प्रकाश मोहन ओझा एवं मुख्य ट्रस्टी CM ओझा को सदैव याद रखेगा। अम्मा साहेब ट्रस्ट का अभियान एक अभूतपूर्व सामाजिक अभियान है और जब तक संसार के प्रत्येक व्यक्ति को मानवतावादी सामाजिक अभियान से नहीं जोड़ा जाता, जब तक प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प नहीं करता कि वह स्वस्थ सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करेगा, किसी प्रकार की घरेलू हिंसा नहीं करेगा और जनहित में प्रतिमा एक वृक्षारोपण करेगा, तब तक ये अभियान लगातार चलता रहेगा। इसी तरह बहुत सारी बातें आपके सामने आती रहेंगी। थैंक यू।